रामचरैया, किंगफिशर, मछमार, कौरिल्ला। बसंत पंचमी के दिन आज बसंत पंचमी है, लेकिन ये धुंध और कोहरा देखिए, कहीं ना कहीं मौसम के मिजाज में एक तब्दीली। यो धुंध कोहरा दिसंबर के महीने में हुआ करता था, वो अब जनवरी बीत जाने पर 2 फरवरी 2025 को हम देख रहे हैं। और आज का दिन विश्व आर्द्र दिवस भी है, वन भूमि जल भूमि दिवस। घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व का भ्रमण करते हुए बसंत पंचमी के दिन, माघ महीने की पंचमी, जिसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है, श्री पंचमी भी नाम है। और जब बसंत पंचमी पे इस तरह के रंग बिखरने लगते हैं तो उसमें परिंदों के रंग भी शामिल हैं। और ये कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे अपनी सृष्टि की रचना से। इसमें कोई संगीत नहीं था, वाणी नहीं थी और एक उदासी सी छाई हुई थी। तो उन्होंने विष्णु को याद किया। तो विष्णु प्रकट होते हैं और उनसे ये बताया जाता है कि सृष्टि में कुछ रंग भरे जाएं, कुछ संगीत हो, नृत्य हो। और उसके लिए विष्णु ने प्रेरित किया दुर्गा माँ को, और दुर्गा माँ प्रकट होती हैं और फिर वो एक ऐसे स्वरूप में सामने आती हैं जिसमें एक सफेद रंग का तेज उनके शरीर से निकलता है। और उस श्वेत वस्त्र धारण कर किए हुए जो माँ प्रकट हुई, उस अवतार को बोला गया सरस्वती माँ। तो आज के दिन हम सरस्वती माँ की वंदना करते हैं, सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि उनके उस अवतार में ही इस सृष्टि में, इस संसार में वाणी उत्पन्न हुई, ऐसा माना जाता है। पशु पक्षियों, जीव जंतुओं को वाणी मिली, रंगों का संचार हुआ। और ये भारतीय परंपरा देखिए, संस्कृति देखिए, जहाँ कौओं का भी आदर सत्कार सम्मान होता है। और काक भुषंडी का जिक्र भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। कौआ एक बहुत ही बुद्धिमान परिंदा है और कई किस्म की प्रजातियां हमारे जम्मू क्षेत्र में मिलती हैं, चाहे वो हाउस क्रो हो, कार्बस स्प्लेंडेंस, चाहे वो जंगल का कौआ हो, कार्बस मैक्रोरिंकास, चाहे वो रूख हो, कार्बस फ्रूगिलिगस, जो सिर्फ शीत ऋतु में या बसंत ऋतु में ही नजर आता है। और ये घराना का दृश्य है। तो घराना में इस किस्म के परिंदे जो हैं आते हैं, कुछ तो रेजिडेंट बर्ड्स हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। और जब हम परिंदों की बात करते हैं, चूंकि आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, तो इसमें पानी में रहने वाले परिंदे खास होते हैं, जैसे नॉर्दर्न शॉबलर है, स्पेटुला क्लाइपिएटा, लिटिल ग्रेबी है, टैकीबैप्टस रोफिकोलिस, रूडी शेल्डक है, टेडार्ना फेरुजीनिया जिसको सुरखाब कहते हैं। कल बात भी चल रही थी कि सुरखाब कौन सा परिंदा होता है,
रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक्टिंग डायरेक्टर गोपेश शर्मा जी कह रहे थे। तो ये उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो परिंदा है जिसके गले में काली सी माला है, इसको सुरखाब कहते हैं। रूडी शेल डक अंग्रेजी नाम है और ब्राह्मणी डक भी इसको कहा जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं रिवर टर्न, और एक खास किस्म की बतख है जिसके चोंच के ऊपर ना कंघी जैसी बनी होती है, इसलिए इसको कूम डक कहा जाता है। सार्कीडियार्निस मेलानोटॉस इसका नाम है। और रूक जो मैंने अभी बोला वो कार्बस फ्रूगिलिगस, वो भी हमें जम्मू में मिलता है। एक खास परिंदा जो हमें घराना वेटलैंड में दिखता है वो है जल मोर। पानी में रहता है और मोर की तरह इसकी लंबी दुम होती है, खूबसूरत दुम होती है। अंग्रेजी नाम तो फिजन टेल जकाना है, हाइड्रोफेजियानस चिरोर्गस, और ये बहुत पतलियां रखता है। और इसका दूसरा नाम जो है लिली ट्राटर है, क्योंकि वेटलैंड्स के जो हाइड्रोफाइट्स हैं, कुछ पौधे जिनमें निम्फिया, जिसको डोगरी में हम नापा बोलते हैं, नापा के पत्तों के ऊपर चलने का इसका अंदाज जो है ना, इसको एक नया नाम दे गया है लिली ट्राटर। और यहाँ पे कुछ ऐसे कौवे भी दिखते हैं जिनको हम कहते हैं डोगरी में जल कौवा या पन कौवा, कार्बोरेंट। और एक बैंगनी रंग की स्वैप हैन भी है यहाँ पे, जिसको पारफायरियो जब अब उसका नाम बदल गया है, पारफायरियो पोलियोसेफेलस कहा जाता है। तो वो भी घराना वेटलैंड में देखने को मिलती है। पांड हैरान तो सारा साल ही नजर आता है, खासकर धान के खेतों में। लेकिन इंडियन स्पॉट विल डक को देखने का समय यही है, सर्दियों का। इस मौसम में हम घराना के वेटलैंड में इंडियन स्पॉट विल डक, अनास पैसिलोरिंका को भी देखते हैं। डेजर्ट वीट है तो चारों ओर जो खेत हैं, कंडी का क्षेत्र, वहां आपको मिलेगी। ओइनेंथी डेजर्टी जिसका नाम है। स्केली ब्रेस्टेड मुनिया भी है, रेजिडेंट बर्ड है। ब्राउन रॉक चैट, पत्थर चिरटा जिसको कहते हैं, ये तो बड़ी आम चिड़िया है और सारा साल हमको नजर आती है, जम्मू शहर में भी नजर आ जाती है। कैलिड्रिस टेमिंग की एक और है, टेमिंग स्टेंट। ये परिंदा भी हमें इस क्षेत्र में दिखता है। रूडी ब्रेस्टेड क्रेक, ये थोड़ा कम परिंदा दिखता है, लेकिन ये परिंदा भी रिपोर्टेड है कंडी बेल्ट जम्मू संभाग से। ब्लैक विंग्ड रेड वेशप एक और परिंदा वो भी है। ऐशी प्रीनिया बहुत हैं जिनको हिंदी में हम फुदकी भी कहते हैं, या डोगरी में इसका नाम फुतूनी होता है। ऐशी प्रेनिया, प्रेनिया सोशियालिस। गौरैया है जिसको डोगरी में ग्रेडी कहा जाता है। और बैंक माइना है, एक्रोडोथीरिस जिंजीनियानस जिसका डोगरी नाम सांच है। और ये गटारी की बहन है। और नीचे जो है भारद्वाज पक्षी है, भारद्वाज पक्षी सेंट्रोपासाइनेंसिस ग्रेट कौकल, क्रोफिजेंट भी कहा जाता है। कौवे की तरह है, लेकिन इसका एक पंख जो है ना चॉकलेट रेड होता है और आंख बड़ी लाल है, कोतवाल की तरह, ड्रांगो की तरह। तो ये परिंदा हमें गन्ने के खेतों में अक्सर नजर आता है। ये ब्लैक ड्रांगो जो है ना, ये असल में इसको हिंदी में कोतवाल कहा जाता है और डोगरी में इसको काली लांट भी बोल दिया जाता है। और कैंची की तरह इसकी दुम जो है ना दो भागों में विभाजित होती है, ब्लैक ड्रांगो। और इसकी खास बात है, बड़ा साहसिक परिंदा है। अगर जंगल में आग लगी हो और बहुत से जीव जंतु जो हैं वो जल रहे हों, उस अग्निकांड में से अपने शिकार को उठा के खाने का जो हिम्मत है वो ये परिंदा दर्शाता है। और ऐसे भी ये बाज जैसे परिंदों के साथ भी लोहा लेने में एक अपनी अलग पहचान बनाता है। ब्लैक ड्रांगो, डाइक्रोरस बैक्रोसर्कस, पाइड माइना भी है, चितकबरी माइना। चूंकि आज बसंत पंचमी का दिन है और बसंत पंचमी के दिन जिस सरस्वती माँ की पूजा या शारदा माँ की पूजा होती है, और इसी तरह से एक माँ का रूप जो है वो हर भी है, हर के भवानी के रूप में। शारिका देवी का मंदिर जो हमें कश्मीर में मिलता है। तो माना जाता है कि जल उद्भव एक बुरी आत्मा
बुरी प्रवृत्ति का एक राक्षस जैसा। वो सती सरलेख में था और लोग त्रस्त थे और दुर्गा माँ ने एक मैना की फॉर्म में उसके ऊपर पत्थर डाला और चूंकि मैना को कश्मीरी भाषा में हर बोला जाता है, यह हार से ही नाम बन गया, हारी पर्वत। वो पत्थर जो माँ ने फेंका वो पत्थर स्वेल करता गया और बड़ा होता गया और आज एक पहाड़ी के रूप में हमें श्रीनगर में नजर आता है। तो किस तरह से परिंदों को भी संस्कृति में जोड़ा गया, ये हम भारत से सीख सकते हैं। तो कई किस्म के बाकी परिंदे भी हैं जिसमें बुलबुल है। बुलबुल को डोगरी में पिंजा कहा जाता है। नीचे जो आप देख रहे हैं ये ब्रेगड़ू है, पीले सिर वाला ब्रेगड़ू डोगरी नाम है। हिंदी में तो बया कहते हैं। ब्लैक ब्रेस्टेड बीवर, प्लोसियस बेंगलेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है। लेकिन लॉन्ग टेल्ड श्राइक भी है जिसको हिंदी में कसाई चिड़िया बोला जाता है और डोगरी में इसका नाम है खिरड। और ऐसे ही एक कॉमन स्टारलिंग परिंदा भी आता है जम्मू में, अभी दिखेगा। हम गेहूं के खेतों में इसको देख सकते हैं और इसमें छोटी छोटी बिंदियां रहती हैं और स्टर्नस वल्गारिस इसका साइंटिफिक नाम है, लेकिन डोगरी में इसको तिलियर बोला जाता है। जैसे तिल होते हैं ना, तिल वो ऑयल क्रॉप है जिससे तिल से ही तेल शब्द निकला हुआ है। और चूंकि इसकी जो बॉडी है, इसका जो शरीर है, उसके ऊपर भी ऐसे दूर से तिल जैसी बिंदियां नजर आती हैं, इसलिए इसको बोला गया तिलियर। और ओरिएंटल मैगपाई रोबिन है जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी है और बहुत अच्छा गाता है जी। इसको ग्वाल पिद्दी डोगरी में कहते हैं और दहंगल हिंदी का नाम है। तो मोमोले भी हैं, मोमोले में भी कई किस्में हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ग्रे वैगटेल है, ये जो है येलो वैगटेल भी होता है और पाइड वैगटेल भी होता है, वाइट वैगटेल भी होता है। सब की जाति तो मोटे सिला है और अगर पीला है तो मोटे सिला फ्लेवा है, एल्बा वाइट है तो मोटे सिला एल्बा है और पाइड वैगटेल है तो मोटे सिला मेड्रास पेटेंसिस है। तो कई प्रजातियां हम जम्मू में देखते हैं वेटलैंड्स के आसपास। और किंगफिशर भी बहुत है यहाँ, व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर जिसने मेरे घराना पहुंचने पर मेरा स्वागत किया। मीन रंक भी जिसका नाम होता है और कोरिल्ला रामचरैया मछली ही इसका आहार होती है। लेकिन एक और किंगफिशर जो जहां नजर आता है घराना में, वो पाइड किंगफिशर जिसमें सफेद और काला रंग का मिश्रण होता है। चितकबरा मीन रंक इसको कह सकते हैं। कश्मीरी भाषा में तो इसको कुलटोंच कहा जाता है। नीचे कूट है, कूट को हिंदी में टिकरी बोला जाता है। और नीचे एक और है जल कुकड़ी, कॉमन मूर हैन। और उसके आगे टिटीरी भी है, रेड वेटल्ड लैप विंग, शप टिटीरू डैन आई। माना जाता है कि ये टांगे ऊपर करके सोती है और ये कहा जाता है कि जैसे इसने आसमान को संभाला हो, थामा हो, इस तरह की धारणा। और अंग्रेजी में इसके जो शब्द हैं, ये कैसे बोलती है उसको डॉक्टर सालिम अली ने अच्छे से लिखा हुआ है। डिड ही डू इट, डिड ही डू इट, पिट्टी टू डू इट। आगे आप देख रहे हैं इग्रट है, इग्रट जिनको बगुले कहते हैं, बगुला भगत। उसके ऊपर ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट है, लंबी टांगों वाला गज लत्ता, गज पांव। तो इस घराना में अब परिंदे जो है ना वो आ चुके हैं और यहाँ पे साइबेरिया से, मंगोलिया से परिंदे आते हैं। ये देखिए बार हेडेड गीस। लेकिन आज धुंध कोहरा इतना है कि इनको जो दर्शन है थोड़ा सा दुर्लभ जैसा है। लेकिन ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन विभाग से जो नई कदम उठाए गए हैं उसकी एक झलक आप देखिए कि किस तरह से बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे साइनेजेस हैं, पाथ जो है पक्का किया जा रहा है। और जो होनहार हमारे नए वार्डन विजय कुमार जो पिछले 1 साल से कार्यरत हैं, मुझे लगता है उनके आने के बाद काफ़ी हलचल हुई है और काफ़ी सुधार जो है
घराना वेटलैंड का हो रहा है। तो इनके साइनेजेस की क्वालिटी और यहाँ की ये फेंसिंग और बैठने का अच्छा इंतज़ाम, 12 हेडेड गूस के बारे में जिस तरह का आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ साइनेज है। एंसर इंडिकस इसका साइंटिफिक नाम है, ऐसा परिंदा जो माउंट एवरेस्ट तक देखा गया और हाई अल्टीट्यूड परिंदा है ये। और घराना खुशकिस्मत है कि ये हैबिटेट इसकी एक फेवर्ड हैबिटेट है और हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से इस घराना वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व का जो डिमार्केशन है वो कंप्लीट हुआ है। और ये इस तरह का जो एक खूबसूरत वाचिंग पॉइंट, वाचिंग एरिया, बर्ड वाचिंग एरिया डेवलप हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं एक और परिंदा जो यहाँ की शान है, पेंटेड स्टार्क। आया तो नहीं है अभी नहीं आया, पिछले साल हमने देखा था। तो पेंटेड स्टार्क जो अगर हम दिल्ली जू में जाते हैं तो वहाँ जो विलायती कीकर है उनके पेड़ों पे दर्जनों बैठे रहते हैं, लेकिन जम्मू के लिए दुर्लभ स्टार्क है जिसको बोलते हैं हम पेंटेड स्टार्क। और साइंटिफिक इसका नाम होता है मिक्टेरिया ल्यूकोसेफेला। ल्यूको मतलब साफ, सफ़ेद, सफेला हो गया हेड, जिसका सिर थोड़ा सफ़ेद रंग में रहता है। और पेंटेड स्टार्क पेंट इसलिए कि ऐसा लगता है कि इसकी शरीर पर थोड़ा सा किसी ने, चित्रकार ने पेंट का एक ब्रश सा मारा हुआ है। अदरवाइज ये सफ़ेद और काला ही रहता है, लेकिन पीछे की ओर अगर नज़र दें तो कहीं ना कहीं आपको लाल पेंट ब्रशेस के एक आभास होता है और इसीलिए इसका नाम पेंटेड स्टार्क है। ये एक वेडर बर्ड है, मैंने शैलो वाटर में ही ये खड़ा रहना पसंद करता है। और ये स्टार्क जो है इसकी चोंच जो है पीले रंग की होती है और काफ़ी बड़ी होती है और आगे से थोड़ी सी मुड़ी भी होती है। और इसके बारे में अगर आपको और जानना हो तो यहाँ पे QR कोड भी है, उसको स्कैन करके भी आप देख। पेंटेड स्टार्क एक अच्छी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं फुट स्टरिंग। पाँव की जो मूवमेंट्स है ना, उससे ही ये जो है अपने खाने पीने का जो आहार है ना वो अपनी बिल्स के पास लाता है और फिर उसको खा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्दर्न शॉबलर जो है स्पेटुला क्लाइपिएटा एक डक है, बतख ही है, लेकिन खास बात क्या है इसकी? खास बात यह है कि एक बेलचे की तरह या शॉबिल की तरह इसकी चोंच है। चोंच चपटी होती है, चौड़ी होती है और ये वेटलैंड्स में अपना आहार तलाशते रहते हैं। और इनके रंगों का जो हुस्न है वो देखकर कोई भी प्रकृति प्रेमी या पक्षी प्रेमी अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करता है। तो बसंत पंचमी के दिन हम घराना की सैर में निकले हैं और यहाँ पे कुछ परिंदों के बारे में जानकारी हासिल भी कर रहे हैं और आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। तो उसमें जैसे हमने बोला कि मैना का महत्व बहुत है। शारिका देवी मंदिर वो माँ दुर्गा का ही रूप है, 9 दुर्गा के रूप हैं और उसमें पेड़ पौधे परिंदे वो उनके साथ जुड़ते हैं। जैसे सरस्वती माँ है, सरस्वती माँ को सफ़ेद जो है कमल प्यारा है, ये सफ़ेद वस्त्र धारण किए जाते हैं, लेकिन उनको पीला रंग जो है वो भी प्यारा है। तो पीले फूलों से उनकी आराधना की जाती है। फिर उनके हाथ में वीणा है, वीणा जो है संगीत का वाद्य यंत्र है। और जितने भी कलाकार हैं, संगीतकार हैं, वो आज अपने वाद्य यंत्रों की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, सरस्वती वंदना करेंगे। ज्ञान की देवी, कला की देवी, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती, उनका जन्म दिन आज के दिन ही माना गया कि आज उनकी जन्म जयंती है और इसलिए हम इस बसंत पंचमी को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और इतना ही नहीं, इसी बसंत पंचमी में आज के दिन
लुधियाना के पास राम सिंह कूका जी का भी जन्म हुआ था और एक राजा भोज हुआ करते थे। हमने सुना होगा, कई बार हम कहते हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो वो राजा भोज भी भारत के राजा हुए और जो प्रीति भोज दिया करते थे और बसंत पंचमी को भी बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। तो बसंत पंचमी एक ऐसा मौसम का आगाज होता है आज के दिन, जिसको हम कहेंगे स्प्रिंग सीजन, बसंत। अब पेड़ पौधों में एक ग्रोथ का मौसम आ गया। ठंड में थोड़ा सा पेड़ पौधों का जो संवर्धन है कम हो जाता है। तो यूं ही ये मौसम बदलता है। मकर संक्रांति के बाद आती है बसंत पंचमी माघ महीने में, और इस महीने में एक बहुत ही मनोरंजक मौसम होता है। ये मन लुभावन मौसम होता है। चारों ओर फूल ही फूल खिलने लगते हैं। तो सरसों के फूल सबसे पहले हमें नजर आते हैं खेत खलियानों में, लेकिन अगर हम जंगल में जाएंगे तो जंगल में हमको पियोली के फूल नजर आने लगते हैं। जम्मू के कंडी क्षेत्र में चारों ओर हम इस वक्त देख रहे हैं, नंदनी में, सुध महादेव में, रामनगर की पहाड़ियों में एक फूल खिला हुआ है जिसको पीले रंग का सौंदर्य है और उसको कहते हैं पियोली उत्तराखंड में, लेकिन हमारी डोगरी भाषा में उसको बोलते हैं बाल बसंत, रीनबार्ड इंडिका, विंटर फ्लाक्स। लेकिन शहरों में बसंत पंचमी को इस तरह के फूलों का ही प्रदर्शन जो है होता है। लेकिन ये पीले फूल बसंत पंचमी में सरस्वती आराधना के लिए विशेष महत्व रखते हैं। लोग पीले वस्त्र, पीले परिधान पहन करके पीले पकवान, पीली मिठाइयाँ बांटते हैं और ये इस तरह का जो सरस्वती वंदना के साथ जो है प्रकृति के रंग में भी डूब जाते हैं। और आज का दिन जम्मू क्षेत्र के लिए एक और मील पत्थर है, इसलिए कि आज के दिन ही जम्मू में डोगरी भाषा को लेकर के एक साहित्यिक संस्था, डोगरी संस्था का जो श्री गणेश हुआ था, नींव रखी गई थी। तो आज करण नगर डोगरी संस्था के परिसर में एक कवि गोष्ठी का भी आयोजन होने जा रहा है शाम को। इस प्रकृति दर्शन के साथ साथ हम नए कार्य को, नई क्रिएटिविटी को, नई कल्पना को भी उड़ान देते हैं। बच्चों को खास करके नई शिक्षा, कहानीकार नई कहानी, गीतकार नया गीत और पर्यावरण प्रेमी नया पर्यावरण संरक्षण योजना का कार्यान्वयन शुरू करता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये घराना वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे पे, आज संडे का दिन है, लेकिन प्रकृति में कोई संडे नहीं होता। हर दिन प्रकृति अपने सौंदर्य से भरी रहती है, प्रकृति गतिशील रहती है और प्रकृति का धोन ना हो, प्रकृति का संरक्षण बना रहे। इसीलिए ये दिन जो है 2 फरवरी का रामसर कन्वेंशन की याद दिलाता है, जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो 1971 में ईरान के शहर रामसर में हुई और जिसके चलते आज के दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र दिवस, वन भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद दिलाता है 1971 की उस बैठक की, उस ट्रीटी की जो 2 फरवरी 1971 को हुआ। तो उसी की याद में बार बार हम इस बात को रेखांकित करते हैं कि पर्यावरण में इन झीलों का, तालाबों का, सरों का बहुत महत्व है। जम्मू की मानसा सुरईसर
झीलें तो धार्मिक आस्था का केंद्र हैं ही, लेकिन कुछ झीलें जिनका महत्व इतना बड़ा है कि उनको रामसर साइट के नाम से जाना जाता है। उसमें मानसर, सुरईसर तो शामिल हैं ही, लेकिन लद्दाख की सोमोरेरी लेक भी उसमें शामिल है। और कश्मीर की कुछ झीलें जैसे वुलर, हुकरसर, शलबुक, हाईगाम वगैरह भी शामिल हैं। हाल ही में इस साल केंद्रीय सरकार ने 4 और वेटलैंड्स, 2 तमिलनाडु की हैं, एक सिक्किम की है और एक झारखंड की है, उन 4 को वेटलैंड साइट्स का दर्जा दिया है। इससे पहले 85 रामसर वेटलैंड्स थी इंडिया में, लेकिन ये 4 जो अभी घोषित हुई हैं, इनसे ये नंबर बढ़ के अब 89 हो गया है। तो 89 वेटलैंड्स जो हैं इंडिया में रामसर साइट्स हैं, और टोटल नंबर जो वेटलैंड्स का माना जाता है वो 1300 के करीब माना जाता है भारत में, लेकिन उसमें से 89 जो है रामसर साइट्स हैं। और ये देखिए आप, ये जो खूबसूरत नज़ारा है, ये उड़ते हुए परिंदे जो हैं, ये सारे बार हेडेड गीस हैं, जिसको हम राजहंस भी बोल देते हैं। इनके सिर पे 2 पट्टियां रहती हैं, और ये परिंदे जो हैं दूर देश से आते हैं। ये जो खूबसूरत नज़ारा है, ये घराना का नज़ारा है, और इन परिंदों को निहारने का एक रोमांच सभी में होता है, जिनको हम बर्ड वाचर्स कहते हैं। लेकिन इसकी नींव जो है डॉक्टर सलीम अली ने डाली थी। लेकिन इस घराना क्षेत्र में दूर दूर से बच्चे भी आते हैं, और परिंदों के विशेषज्ञ और बाहर से भी कई VIPs आते हैं। और ख़ासकर ये मौसम जो है ना, दिसंबर जनवरी का, बहुत आनंदित मौसम होता है इन परिंदों के लिए। जो मेहमान परिंदे होते हैं, तो बार हेडेड गीस उसमें हजारों की तादाद में इस घराना वेटलैंड में आकर के बसेरा डालते हैं। बेशक ये जगह जो है बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास में है, लेकिन यहाँ का सुधार इतना बढ़िया तरीके से हुआ है कि अब परिंदे जो हैं काफ़ी मौज मस्ती के साथ हमको नज़र आते हैं। और इन परिंदों के इस खूबसूरत उड़ानों के बीच हम बसंत पंचमी के आज के पर्व की सबको बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रकृति का श्रृंगार इसी तरह बना रहे, और सरस्वती माँ हमें वरदान देती रहे कि बुद्धिमत्ता फैले, पर्यावरण में संगीत गूंजे ना के शोर, प्रकृति में रंग हो, शांति हो, ना के प्रदूषण, ना के हिंसा। तो इस विशेष संदेश के साथ बहुत बहुत बधाई सभी को आज के पावन पवित्र अवसर पर, जब एक तरफ भारतीय संस्कृति में हम बसंत पंचमी मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ विश्व के स्तर पर आज का दिन जो है विश्व आर्द्र दिवस या विश्व वनभूमि दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। तो गरहाना में वेटलैंड डे मनाने का मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया एक स्थल है, इसमें आना चाहिए। और अभी दिन शुरू हुआ है, तो शाम तक आप आकर के वेटलैंड को देख सकते हैं, वेटलैंड के बारे में विचार कर सकते हैं। अगर गरहाना वेटलैंड नहीं आ सकते तो सुरईसर, मानसर जरूर जाएं।